बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई स्टार्स रहे हैं जिन्होंने अपनी अदायगी के जलवे से न जाने कितने लोगों का दिल जीता है। हाँ, बस इन्हें अपनी निजी जिंदगी में कोई सुख नहीं मिल पाया और ऐसा ही वो एक्टर रहा जिसने एक दो नहीं बल्कि 4 बार शादियां की हैं। लेकिन फिर भी ताउम्र इस एक्टर को अकेलापन ही महसूस होता रहा है और अंत में महज 45 साल की उम्र में इस हीरो की जान चली गई। सबके दिलों में बसने वाले इस हीरो को दिल का दौरा ही सबसे दूर ले गया। एक्टर की तो मौत हो गई, लेकिन वो अपने पीछे अपनी प्रेग्नेंट बीवी और 2 साल की मासूम बच्ची को अकेले जीने के लिए छोड़ गया। हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक के नामी सितारे रहे विनोद मेहरा की। आखिर महज 45 की उम्र में चल जो बसे थे वो विनोद मेहरा प्रेग्नेंट बीवी और 1 साल की बेटी को कर गए थे अकेला। शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही सदमा दे गए थे विनोद मेहरा। जी हाँ, जब विनोद मेहरा ने दिल की बीमारी के चलते अपनी आखिरी सांसें ली, उस वक्त उनकी जवान बीवी किरण मेहरा दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। गोद में 1 साल की बेटी सोनिया और कोख में अजन्मे बच्चे के साथ बीवी सोनिया को अकेला कर गए थे एक्टर। दरअसल विनोद मेहरा ने बतौर बाल कलाकार फिल्म रागिनी 1958 में अपने करियर की शुरुआत की थी। बड़े होकर उन्होंने अपने 3 दशक के लंबे करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, पर उन्हें सबसे बड़ी सक्सेस 1972 में आई फिल्म अनुराग से मिली। तो जहां विनोद मेहरा की प्रोफेशनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही, वहीं उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा लोगों की नजरों में छाई रही। आखिर पर्दे पर जितनी सफलता उन्होंने पाई, उतनी ही चर्चा उनके निजी जिंदगी में हुए इश्क के किस्सों की भी थी। विनोद ने पहली शादी अपनी मां की मर्जी से मीना ब्रोका से की थी। शादी के कुछ समय बाद ही विनोद को माइनर हार्ट अटैक आया था। ठीक होने के बाद विनोद मेहरा एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी के करीब आ गए। दोनों की उम्र में 16 साल का अंतर था। हालांकि कुछ महीनों तक अफेयर के बाद दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ 4 साल तक ही टिक पाया और फिर दोनों अलग हो गए। विनोद से अलग होने के बाद बिंदिया ने फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली। दूसरी ओर बिंदिया से रिश्ता टूटने के बाद विनोद ने किरण से तीसरी शादी की। कहा जाता है कि विनोद मेहरा और किरण की मुलाकात कुछ कॉमन दोस्तों के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों की मुलाकात का सिलसिला बढ़ा तो धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि जब किरण के पिता को बेटी के अफेयर के बारे में पता चला तो वो बुरी तरह से गुस्से में थे। बताया जाता है कि किरण के पिता 20 साल बड़े और 2 बार तलाकशुदा एक्टर से अपनी जवान बेटी की शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन किरण ने विनोद मेहरा के लिए ना तो अपने पिता की नाराजगी की परवाह की और ना ही जमाने की। साल 1988 में विनोद मेहरा ने किरण के साथ शादी कर ली। शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों एक बेटी के पेरेंट्स बन गए, जिसका नाम कपल ने किरण रखा। मगर अफसोस, शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही साल 1990 में विनोद मेहरा का निधन हार्ट अटैक से हो गया। अपने पीछे विनोद मेहरा जवान विधवा बीबी और 1 साल की बेटी सोनिया को रोता बिलखता छोड़ गए। उससे भी ज्यादा दुख की बात तो यह है कि जब विनोद मेहरा का निधन हुआ तो उस वक्त किरण प्रेग्नेंट थी और अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। विनोद के निधन के कुछ महीनों बाद ही उनके बेटे का जन्म हुआ था। विनोद के निधन के बाद सोनिया अपने पेरेंट्स के पास केन्या शिफ्ट हो गई थी। बता दें कि विनोद ने कुल 4 शादियां की थी, लेकिन इनमें से एक बीवी ऐसी रही जिसे कभी भी पत्नी होने का दर्जा नहीं मिल पाया। विनोद की चौथी शादी या यासिर उस्मान की किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में मिलता है, जिसके मुताबिक विनोद मेहरा ने एक्ट्रेस रेखा से भी शादी की थी। किताब के मुताबिक कोलकाता में शादी कर रेखा जब विनोद मेहरा के घर आई तो विनोद की मां कमला मेहरा ने गुस्से में आकर चप्पल निकाल ली। जैसे ही रेखा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी तो उन्होंने रेखा को धक्का मारकर दूर हटा दिया। रेखा घर के दरवाजे पर खड़ी थी और उनकी सास गालियां दे रही थी। हालांकि बाद में विनोद मेहरा ने बीच बचाव किया और मां को किसी तरह से समझाया। बाद में विनोद मेहरा ने रेखा से कहा था कि वो अपने घर लौट जाए और फिलहाल वहीं रहें। हालांकि बाद में ये शादी टूट भी गई थी। अब आपको बता दें कि विनोद और किरण के दोनों बच्चे सोनिया और रोहन मेहरा दोनों ने बॉलीवुड में काम किया है। वो बात अलग है कि फिल्मों में इन्हें पिता की तरह सफलता तो नहीं मिल पाई। जहां सोनिया ने साल 2007 में डायरेक्टर अनंत महादेवन की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से बॉलीवुड डेब्यू किया था और सोनिया ने अब तक 4 फिल्मों में काम किया। वहीं विनोद मेहरा के बेटे रोहन ने सैफ अली खान की फिल्म बाजार से डेब्यू किया था। रोहन ने उसके बाद 420 IPC, काला और अद्भुत में भी काम किया। रोहन का नाम सलमान की को एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के साथ जुड़ा था, तब वो काफी लाइमलाइट में आए थे।